Hello, dear all students. I am Sunita from SGS Vidyapeeth. Welcome to your SGS Vidyapeeth online classes. Today, in your nursery class and in your English subject, we are learning about the capital letter and small letter alphabet letter K. Okay? This is a alphabet letter K. आज आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट में हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट लेटर के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दोनों लेटर्स बताए गए हैं। ये कैपिटल है और ये स्मॉल लेटर है। ये अल्फ़ाबेट लेटर के का कैपिटल लेटर है और ये स्मॉल लेटर है। हमारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कैपिटल और स्मॉल दो तरह से हैं। कैपिटल में अल्फ़ाबेट लेटर्स के बड़े बड़े लेटर्स बने हुए हैं और स्मॉल लेटर्स में छोटे छोटे लेटर्स बने हुए हैं, और इस बुक में आपको वह दोनों दर्शाया गया है। इस तरफ कैपिटल लेटर्स और इस तरफ स्मॉल लेटर्स, जिससे आप कंफ्यूज ना हो इसे समझने में। ओके स्टूडेंट्स, जिससे आप दोनों सीख सकें। अब हम पढ़ते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ वर्ड्स और उसकी मीनिंग्स। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। अल्फ़ाबेट लेटर के फॉर किंगफिशर। के फॉर किंगफिशर। KINGFISHER। किंगफिशर। यहाँ जो मैं अल्फ़ाबेट्स बोल रही हूँ बच्चों, आप लोगों को मेरे साथ इसे दोहराना है, जिससे आपको इसे रीड करना आ जाए। KINGFISHER। किंगफिशर। किंगफिशर यानी नीलकंठ। क्या होता है? नीलकंठ, किंगफिशर। ये भी क्या लिखा हुआ है? यह भी लिखा हुआ है के फॉर किंगफिशर। के फॉर किंगफिशर। के फॉर किंगफिशर। ओके स्टूडेंट्स, किंगफिशर। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। के फॉर काइट। के फॉर काइट। काइट आप लोगों को पता ही होगा। काइट हम किसे कहते हैं? काइट मीन्स पतंग। जो रंग बिरंगे पतंग होते हैं, आपने इसे ज़रूर उड़ाया होगा। मकर संक्रांति के त्यौहार में इसे बहुत लोग उड़ाना, इससे खेलना बहुत पसंद करते हैं। के फॉर काइट। काइट मीन्स पतंग। KITE काइट। KITE काइट। काइट मीन्स पतंग। ओके नेक्स्ट। के फॉर की। KEY की। KEY की मीन्स चाबी। चाबी को हम क्या कहते हैं? की। क्या कहते हैं? की। के फॉर कंगारू। के फॉर कंगारू। KANGAROO कंगारू। क्या है बच्चों ये? कंगारू। कंगारू ऐसा जानवर है बच्चों जिसके इस भाग में पेट के हिस्से पर एक थैला बना हुआ होता है, और यह अपने बच्चे को इसमें रखती है, जिससे वो सुरक्षित होता है। और यह जीव जो है यह दौड़ता नहीं है, यह कूद कर चलता है। कैसे चलता है बच्चों? यह कूद कर चलता है, यह कूद कर आगे बढ़ता है, यह चलता नहीं है। और यह जो इसका भाग होता है यह थैले नुमा होता है, जिसमें यह अपने बच्चों को रखकर उन्हें सुरक्षित रखते हैं और इन्हें कूदकर आगे बढ़ना आता है। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? कंगारू। क्या कहते हैं? कंगारू। के फॉर कंगारू। ओके स्टूडेंट्स, के फॉर किंगफिशर। किंगफिशर मीन्स नीलकंठ। K for kingfisher. K for
kite. Kite means पतंग. K for key. Key means चाबी. K for कंगारू. कंगारू means कंगारू. तो अब हम बढ़ते हैं नीचे की तरफ, जहाँ एक अच्छी सी पोएम है आपके लिए. देखिए बच्चों, ये रही आपकी पोएम जो हम हर अल्फ़ाबेट के बाद रीड करते हैं और सीखते हैं. यह पोएम किसके बारे में है? यह पोएम है काइट के बारे में, जो बहुत ही कलरफुल है और यहाँ इससे रिलेटेड ही यह पोएम बनाया गया है. तो चलिए इसे पढ़ते हैं और इसका मीनिंग भी समझेंगे, इसे पढ़ना भी सीखेंगे. आप लोग मेरे साथ इसे दोहराइएगा ज़रूर. ओके स्टूडेंट्स. रेड रेड काइट. रेड रेड kite flying so high. Flying so high. Can I come with you? Can I come with you and reach the sky? And reach the sky. बच्चों, जब मैं यहाँ पर पढ़ाऊँ तो आप लोग मेरे साथ साथ इसे रिपीट करिएगा या फिर मेरे बाद रिपीट करिएगा, पर रिपीट करिएगा ज़रूर, जिससे आपको यह पढ़ने आ जाए. ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर से एक बार रीड करते हैं. रेड रेड काइट. रेड रेड काइट. फ्लाइंग सो हाई. फ्लाइंग सो हाई. Can I come with you? Can I come with you and reach the sky? And reach the sky. बच्चों, हमने इसे पढ़ लिया. अब हम इसका मीनिंग समझेंगे. ओके. रेड रेड काइट यानी लाल लाल पतंग. ये कौन सा कलर का पतंग है बच्चों? यानी कौन से कलर की काइट है? ये है रेड कलर की काइट. कौन से कलर की? रेड कलर. और ये कौन सा कलर है? येलो कलर. यह रेड, ये येलो. लाल लाल पतंग. फ्लाइंग सो हाई. कितनी ऊंची उड़ान है? इतनी ऊंची उड़ान है. कैन आई कम विथ यू? यह बच्चा पूछ रहा है, कैन आई कम विथ यू? क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? एंड रीच द स्काई. और आसमान तक पहुँच सकता हूँ. यह बच्चा कह रहा है, लाल लाल पतंग, इतनी ऊंची उड़ान है, क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ और आसमान तक पहुँच सकता हूँ? तो बच्चों, आप जानते ही होंगे पतंग बहुत ही ऊंची उड़ती है. जितनी हवा तेज़ होती है वो उतनी ही ऊंची आसमान तक जाती है. तो यह बच्चा उसके साथ जाकर आसमान छूने की बात कर रहा है, यानी आसमान तक पहुंचने की बात कर रहा है. तो बच्चों, चलिए अब इसे हम अच्छे से पढ़ लेते हैं. रेड रेड काइट फ्लाइंग सो हाई. रेड रेड काइट फ्लाइंग so high. Can I come with you and reach the sky? Can I come with you and reach the sky? तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसमें बहुत मज़ा आया होगा. आप लोग इनके वर्ड्स को, अल्फ़ाबेट के वर्ड्स को अच्छे से रीड करिए, उसके बाद इस पोएम का आनंद लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.